नमस्कार साथियों, वेद एग्रो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, पशु परिचर भर्ती 2023-24 जो आपके 1 दिसंबर से 3 दिसंबर के बीच में होने वाली है। इस भर्ती में साथियों जो नेगेटिव मार्किंग को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट जारी करी गई है कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो या फिर खाली छोड़ देते हो तो उसमें नेगेटिव मार्किंग 2 टाइप की होगी। तो वो 2 टाइप की जो नेगेटिव मार्किंग है उसको लेकर एक अपडेट है जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहेगा। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो साथियों न्यूज देखिए कि पशु परिचर भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कहा कि दोनों ही नियम सही है। आप दोनों नियम कौन से है कि गलत उत्तर पर तो 1/4 व एक भी विकल्प नहीं बढ़ने पर 1/3 अंकों की कटौती होगी। अगर आप साथियों कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो, ठीक है साथियों, ABCD जो आप ऑप्शन चॉइस करते हो उसमें से अगर कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करने पर अगर आपका गलत क्वेश्चन होता है तो 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। अगर आप साथियों कोई भी विकल्प नहीं पढ़ते हो, पांचों विकल्प में से अगर कोई भी एक खाली छोड़ देते हो, कोई भी ऑप्शन क्लिक नहीं करते हो तो आपका 1/3 अंक काटा जाएगा उस खाली छोड़े हुए ऑप्शन का। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अब इसमें है क्या कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 1 से 3 दिसंबर तक होने वाली पशु परिचर भर्ती में 2 प्रकार की नेगेटिव मार्किंग है, 2 प्रकार की। इसको लेकर अभ्यर्थियों का कहना है कि एक ही परीक्षा में 2 प्रकार की नेगेटिव मार्किंग से असमंजस की स्थिति बन गई है और बोर्ड की ओर से जारी इस भर्ती के सिलेबस में गलत उत्तर पर 1/4 अंकों की कटौती की बात कही गई है। यानी कि प्रत्येक 4 गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर आपका काटा जाएगा। जबकि भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए लागू किए गए 5वें विकल्प के प्रावधान में एक भी विकल्प नहीं भरने पर 1/3 अंकों की कटौती की बात की गई है। यानी कि अगर आप कोई भी एक भी ऑप्शन चॉइस नहीं करते हो, अगर 5वां विकल्प भी अगर आप नहीं भरते हो तो आपका जो है 1/3 अंक काटा जाएगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और इस पर बोर्ड ने कहा कि दोनों प्रावधान सही है और इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है। बोर्ड का कहना है कि उसने सभी भर्ती परीक्षाओं में 5वें विकल्प का नियम लागू किया है। इसमें 5वां विकल्प अनुत्तरित है, यानी कोई भी अभ्यर्थी सवाल का जवाब देना नहीं चाहता है तो उसको 5वां विकल्प भरना अनिवार्य है। अगर आप कोई ABCD में से कोई भी आंसर नहीं देना चाहते तो आप 5वां ए वाला ऑप्शन जरूर भर देवे। और साथियों बोर्ड चाहता है कि अभ्यर्थी सवाल का जवाब नहीं दे तो 5वां विकल्प भरे, लेकिन अगर कोई भी विकल्प नहीं भरा तो यह गलत है। ऐसी स्थिति में 1/3 अंक कटेगा। इतना ही नहीं, अगर अभ्यर्थी 10% से अधिक सवालों में कोई भी विकल्प नहीं भरा तो वह परीक्षा में अयोग्य घोषित होगा। इसलिए नेगेटिव मार्किंग के दोनों ही प्रावधान सही है और दोनों अलग अलग है। ये साथियों फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ऐसा किया गया है कि अगर आप कोई भी ऑप्शन नहीं भरते हो 10 में से तो आपका अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और अगर आप विकल्प ही नहीं भर रहे हो तो आपका 1/3 अंक काटा जाएगा, जिससे कि बाद में कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं हो कि अगर कोई मार्कशीट जो मार्कशीट है उसको खाली छोड़ दे और बाद में कोई अधिकारी है, कोई डमी कैंडिडेट है, वो उसको मार्कशीट को भर देवे। इस प्रकार से इसको इसलिए ये किया गया है। परीक्षा में एक पेपर होगा और 150 सवाल आएंगे। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि एक पेपर होगा और 150 सवाल आएंगे। 1 से 3 दिसंबर तक एग्जाम है। 6 पारियों में होगा। प्रत्येक दिन 2 पारी होगी। 3 घंटे का पेपर होगा और 2.94 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे प्रत्येक पारी में। प्रत्येक पारी में 2.94 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। 9 से 12 बजे तक एक पारी रहेगी, दूसरी पारी आपके 2:30 से 5:30 बजे तक रहेगी। और अब हनुमान किसान अध्यक्ष नेशनल फ्रीडम यूनियन का कहना है कि बोर्ड को एक ही परीक्षा में 2 प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखनी चाहिए। इससे अभ्यर्थी असमंजस में रहता है, वह क्या करे या क्या नहीं करे। तो बोर्ड को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए। तो इसी बात को लेकर आलोक राज्य का कहना है कि दोनों ही प्रावधान सही है। अभ्यर्थी अगर उत्तर देना चाहता है तो ABCD में कोई एक विकल्प भरे, उत्तर नहीं देना चाहता है तो 5वां विकल्प ही भरे। लेकिन एक भी विकल्प नहीं भरने पर 1/3 अंक कटेगा और गलत उत्तर पर 1/4 अंक कटेगा। ये क्लियर कर दिया गया है साथियों। तो आपको पेपर पर विशेष इन बातों का ध्यान देना है। छोटी छोटी गलतियों से साथियों सिलेक्शन रुक जाते हैं, तो ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। और आपको 5वां विकल्प जो वापस भरने के लिए आपको 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा 3 घंटे के बाद में। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है साथियों। तो ये है पशु परिचर भर्ती से रिलेटेड छोटी सी अपडेट जो मैंने आपको बताई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।